सब महिला संघ का अधिवेशन का लगा रहा है। देखो कुछ सारा वीडियो बनाता है। हाँ तो बनाता हुआ दिखाई दे रहा ना। चार सुनो थोड़ा सा आगे होता है गाड़ी में निकल गवा 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 जोर से जोर से जोर से
धीरे कदम बढ़ते चालो, सुधा रसे रसे कदम बढ़ते चालो, धीरे धीरे कदम बढ़ते चालो, सुधा रसे रसे कदम बढ़ते चालो। कलीसिया की सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। कलीसिया की सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। ओ यीशु राजा, तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। ओ यीशु राजा, तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। समाज की सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। समाज की सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। ओ यीशु राजा, तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना है। दुनिया में आवाज़ चला भाई थोड़ा पीछे आओ। लंबा लाइन से दुनिया हमारे आवाज है साला, लंबा लाइन से दुनिया हमारे आवाज है साला। लोड मेरे कच्चा पनिया लोड मेरे कच्चा पनिया माडा उड़ारे साला साला। सब कोई झंडा फहराने के लिए घर आए हुए। हेलो, हेलो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिकोण ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज तूने 70 कलियों की माताओं को अपने प्रेम रूपी झंडों तले एक साथ एकत्रित किया है।
ताकि हम सब तेरे सृष्टि के कार्य को भली भांति समझ सके और लोगों की सेवा कर कलीसिया की उन्नति विषयों पर विचार विमर्श कर सके। आइए हम पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोड़कर मेरे साक्षी होंगे। प्रभु की वाणी। हे माता मरियम, संत मोनिका, मातृत्व के आदर्श समझ और विश्वास कराकर ताकि सभी माताएं अपनी तत्परता एवं उदारता के साथ आज के दिन को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रणाम बढ़िया। प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे
ऊर्जा व नई समझ लेकर आएगी। आज का मुख्य विषय जुबली 2025 से 2033 मिशन पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हमारे हृदय प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं से भर जाएं। आज महिला संघ की बैठकी हमारे साझा सपनों, विचारों और एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए समर्पित है। इस सुखद एवं जीवन समागम भरे माहौल में पुनः आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं आज अपोस्टलिक कार्मेल की प्रोविंशियल और उनकी
करते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिया। हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को चुन लो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिल जाता है। ईश्वर की प्रज्ञा अपार है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वत्र है। वह अपने श्रद्धालु भक्तों की देख रेख करता है। मनुष्य जो भी करते हैं वह सब देखता रहता है। पाप करने की छूट उसने किसी को नहीं दी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए अपना उद्देश्य निश्चित किया था। उन लोगों के बीच जो परिपक्व हो गए हैं। हम प्रज्ञा की बातें करते हैं। यह प्रज्ञा ना तो संसार की है और ना इस संसार के अधिपतियों की। ये लोग तो समाप्त हो जाने वाली है। मैं ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की बातें करता हूँ जो अब तक गुप्त रहा, जिसे ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित
संसार के अधिपतियों में से किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उसे जानते तो महिमा में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मैं उन बातों के विषय में बोलता हूँ जिनके संबंध में ब्राह्मण या कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो कुछ तैयार किया है वह किसी ने कभी देखा नहीं और उसके विषय में किसी ने कभी सुना नहीं और कोई उसकी कल्पना कभी नहीं कर पाया। ईश्वर ने अपनी आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी ठा लेता है। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ को पूरा करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। प्रभु का सुसमाचार। जय यीशु। Your Lordship, Right Reverend Bishop Wasem Silverage, Bishop of Port Blair, Reverend Father Vicar General, Reverend Father Johnson Parish Priest, Reverend Father Tirkey Parish Priest, and program organizing Reverend others here present, Reverend sisters, and especially all of you, dear
Stella Maris Cathedral in the Diocese of Port Blair and celebrate Holy Mass for you. Today's Gospel is taken from the Sermon on the Mount, where Jesus gathers his disciples and speaks not just about individual commandments, but about the kind of life that belongs to the kingdom of heaven. After the Beatitudes, which are the program of his life, Jesus proclaims the new law. As Jesus said, and these teachers stressed on the letter of the law and on its external observance. Instead of leading people closer to God, the law was often experienced as a burden by the people. Now, instead of lighting the heart of people, Jesus says something surprising in today's gospel. I have not come to abolish the law, but to fulfill it. And many people thought that he came to cancel earlier commands. But that is not what he says. Instead, Jesus claims something far more radical. The law reaches its true meaning in him. The law is still honored, respected, but now it must be read through Jesus. In fact, at his coming, Jesus, the Messiah, was also to bring the definitive revelation of the law, and this is precisely what Jesus declares. The law of Moses was good. It revealed God's will and shaped Israel's life and history. But Jesus teaches that God has always been after the heart, not just the observance of the law. In order to make the people understand the centrality of the law, Jesus takes familiar commandments. For example, do not murder, do not commit adultery, do not swear falsely. He shows that violence begins in anger, adultery begins in desire, and dishonesty begins when our words cannot be trusted. Sin is not only what we do with our hands. It begins in what we carry in our hearts. And this is not Jesus making the law easier. He is making the law truer. Further, addressing his disciples, Jesus adds, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of God. In order to make his disciples understand, he begins each time, you have heard that it was said to the man of old. And then he says, but I say to you, well, but is not referring to another commandment. Instead, it is more radical. For example, you have heard that it was said to the man of old, you shall not kill, and whoever kills shall be liable to judgment. But I say to you,
Jesus said that everyone who is angry with his brother shall be liable to judgment. So you see the radicality of the teaching of Jesus. And he repeats this 6 times. This manner of speaking made a great impression on the people, who were shocked because those words, I say to you, indicate the actual authority, the authority of God, the source of the law. The newness of Jesus consists essentially in the fact that he himself fulfills the commandments with the power of the Holy Spirit. The righteousness Jesus calls for is not about following more rules than others. He says our righteousness must exceed that of the scribes and Pharisees, not by being stricter, but by being deeper. True obedience means life shaped by loyalty to Jesus and transformed by God's reign. So there are 2 important lessons we learn here. First, it is about the centrality of Jesus. God's word remains holy and authoritative, but its full meaning is now revealed through Jesus, the Son of God. To follow the law truly is to follow Christ. And the second lesson, it drives us to grace. We see clearly that righteousness is not something we achieve on our own. It is something God works in us as we place our trust in Jesus. Submit us to His authority and allow the Holy Spirit to shape our heart. Jesus fulfills the law not only by teaching it rightly, but by living it perfectly. So, we have to follow Jesus, imitate Him. Dear sisters in our Lord Jesus Christ, perhaps it is not by chance that Jesus' first great teaching is called the Sermon of the Mount. Moses went up Mount Sinai to receive God's law, the 10 Commandments, and bring it to the people of Israel. And Jesus, the Son of God, comes down from heaven to lead us to God, to climb the holy mountain, the heights of heaven, along the way of love. He is the way. All we need is to follow Him. Only one human being has already reached the top of this holy mountain, the Virgin Mary. And in this beautiful cathedral, you venerate the Virgin Mary as the star, the morning star, the star of the sea, is our light to follow so that we can journey, walk on the path of Jesus, the way. We love to Jesus. The life of the Virgin Mary was perfectly holy. That is why we call her as the mirror of justice. Let us entrust ourselves to her
so she can guide us to follow Jesus Christ faithfully and live according to the God's law. And may God bless each and every one of you. Amen. अधिमान्यवर फादर अनुग्रह, हमारे लीगल जनरल फादर जॉनसन, हमारे पल्ली पुरोहित फादर सिकंदर, भद्रापुर के पल्ली पुरोहित, पुरोहितों, धर्म बहनों एवं प्रिय विश्वासी भाइयों एवं बहनों, मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं आज इस सुबह वेला में इस सुंदर महागिरजाघर में आप लोगों के बीच आप लोगों के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए उपस्थित हूं। सतमती रचित आज का सुसमाचार पर्वत प्रवचन से लिया गया है, जहां यीशु अपने शिष्यों को एकत्र करते हैं और न केवल आज्ञाओं के विषय में बातें करते हैं, लेकिन ईश्वरीय राज्य के निमित्त कैसे जीवन जीना है उसके विषय में बातें करते हैं। आशीर्वाद वचन जो उनके जीवन की योजना है, उसके बाद यीशु नया विधान की घोषणा करते हैं, अपने नया विधान की। जब यीशु ने अपने शिष्यों से इनकी बातें की तो उन्होंने अपने गुरुओं द्वारा सिखाए गए 10 नियमों का याद कर रहे थे। इन गुरुओं ने नियमों के शब्दों और बाहरी अनुपालन पर जोर दिया। ईश्वर के करीब ले जाने के बदले नियम अक्सर बोझ बन जाते थे। आप लोगों के हृदय का बोझ कम करने के बदले यीशु आज के सुसमाचार में अजीब सी बातें करते हैं। वे कहते हैं, मैं नियमों को रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूं। बहुतों ने सोचा कि वे पुराने नियमों को रद्द करने आए हैं, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं था। वे कहीं अधिक गंभीर बातें करते हैं। वे कहना चाहते हैं उन्हीं में नियम की परिपूर्णता निहित है। अभी भी नियम का महत्व है, लेकिन इसे प्रभु के नजरिए से देखा जाना चाहिए। वास्तव में अपने आगमन द्वारा यीशु नियम का सही खुलासा करते हैं और वे इसी की घोषणा भी करते हैं। मूसा के नियम अच्छे थे। नियम ने ईश्वर की इच्छा का खुलासा किया और इस्राएलियों के जीवन को नया रूप दिया, परंतु यीशु सिखाते हैं कि ईश्वर हमेशा हृदय में भाग लेता है। लोगों को नियम की महत्व को समझाने के लिए यीशु सामान्य नियमों का सहारा लेते हैं, जैसे हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो और झूठ बात मत बोलो। वे यह सिखाना चाहते हैं कि हिंसा की शुरुआत क्रोध से होती है, व्यभिचार की शुरुआत इच्छा से होती है और बेईमानी की शुरुआत हमारे उन वचनों से होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पाप केवल वह नहीं है जो हम अपने हाथों से करते हैं, इसकी शुरुआत हमारे हृदयों में होती है। यीशु नियमों को सरल नहीं लेकिन ज्यादा सही बताते हैं। आगे वे अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि आपकी धार्मिकता सदुकियों और फरीसियों की धार्मिकता से गले नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अपने शिष्यों को समझाने के लिए वे बार बार इन वाक्यों का दोहराते हैं। आपसे कहा गया है, लेकिन मैं कहता हूं। उनका ऐसा कहना
कोई नई नियम की ओर संकेत नहीं है, लेकिन इनकी गंभीरता की ओर संकेत है। उदाहरण के लिए पुराने नियम में कहा गया है हत्या मत करो, और जो हत्या करता है वह न्यायालय के सम्मुख लाया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई से क्रोध करता वह न्यायालय के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। ऐसी बातों को वे 6 बार दोहराते हैं। इस तरह की बातें करना लोगों पर गहरा छाप छोड़ जाता है, खासकर उन लोगों पर जो प्रभु के इन शब्दों से दुखी थे, क्योंकि ये शब्द ईश्वर के वास्तविक अधिकार और नियम के श्रोता की ओर संकेत करते हैं। यीशु की नवीनता इस बात पर निहित है, वे स्वयं नियमों को पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्णता प्रदान करते हैं। यीशु जिस धार्मिकता की मांग करते हैं, उसका मतलब दूसरे से ज्यादा नियम पालन करना नहीं है। वे कहते हैं कि हमारी धार्मिकता सदुकियों और फरीसियों से गहरी होनी चाहिए। धार्मिकता का अर्थ कढ़ाई से नियम का पालन करना नहीं है। सही आज्ञाकारिता का अर्थ है ऐसा जीवन जो यीशु के प्रति वफादार रहकर ईश्वर के राज्य द्वारा रूपांतरित किया गया हो। आज हमें 2 महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। पहला, यीशु की केंद्र शिक्षा के बारे में। प्रभु की वाणी पवित्र और आधिकारिक है, लेकिन इसका परिपूर्ण अर्थ अब पूरा यीशु में प्रकट हुआ है। नियम का पालन करना प्रभु का अनुसरण करना है। दूसरा, यह हमें कृपा की ओर ले जाता है। हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि धार्मिकता ऐसे नहीं जिसे हम स्वयं हासिल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी है जैसे हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने आप को उसके अधिकार में सौंप लेते हैं और पवित्र आत्मा को हमें नबी बनाने की आज्ञा देते हैं। तब ईश्वर हम पर कार्य करना आरंभ करता है। यीशु नियमों को केवल सही शिक्षा द्वारा नहीं बल्कि जीकर पूर्ण बनाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यह संयोग नहीं है कि प्रभु की यह महान शिक्षा पर्वत प्रवचन कहलाती है। मूसा ने सिनाई पर्वत पर 10 नियम हासिल की थी और उसे इजराइलियों को दिया था। यीशु ईश्वर पुत्र स्वर्ग से उतरते हैं ताकि हमें ईश्वर के पास ले जाएं, स्वर्ग की ऊंचाई तक प्रेम के मार्ग पर। वे ही मार्ग है। हमें चाहिए कि हम उनका अनुसरण करें। केवल एक इंसान इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचा है, वो है माता मरियम। प्रभु यीशु से जुड़ी रहकर वह पूर्ण रूप से पवित्र थी, इसलिए हम उसे न्याय का दर्पण कहकर पुकारते हैं। आइए हम अपने आप को उन्हें सौंप दें ताकि वह हमें प्रभु का वफादारी से अनुकरण करने और ईश्वर के नियम के अनुसार जीने में हमारा मार्गदर्शन करें और सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रत्येक जन को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। Brothers and sisters, as we now make our prayer for our community and for the world, let us all pray to Christ the Lord, not only for ourselves and our own needs, but for the entire people. आप
सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ज्ञान, विवेक और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, ताकि वे प्रेम पूर्वक प्रभु की प्रजा का मार्गदर्शन कर सके और उन्हें जीवन की परिपूर्णता की ओर ले जा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने देश के नेताओं तथा विश्व के सभी शासकों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके हृदयों को न्याय, सत्य, करुणा और शांति की भावना से परिपूर्ण करे, ताकि वे शांति के साधन बने, मेल मिलाप और भाईचारे को बढ़ावा दे तथा संसार में स्थायी शांति की स्थापना कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम आज के आयोजित महामहिला संघ की 32वें अधिवेशन की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर सभी माताओं को आशीष से परिपूर्ण करे, वह उन्हें करुणा, धैर्य और त्याग की आत्मा प्रदान करे, ताकि वे विश्वास, साहस और सेवा भाव के साथ परिवार, समाज और कलीसिया के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सभी बीमारों, दुख, संताप और बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपने करुणा से उन्हें स्पर्श करे, उनके कष्टों को दूर करे, उन्हें स्वस्थ, सांत्वना और नई आशा प्रदान करे तथा कठिन परिस्थितियों में उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सभी दिवंगत विश्वासियों की आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जो पुनरुत्थान और जीवन है, उन्हें अपनी स्वर्गीय राज्य में स्थान प्रदान करे, जहाँ न शोक है और न पीड़ा, बल्कि अनंत शांति, आनंद और महिमा है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। Incline your merciful ear to our prayers, we ask, Lord, and listen in kindness to the supplications of those who call on you. Through Christ our Lord. Amen. Sa
प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान ग्रहण करे। Look, O Lord, upon the offerings which we bring before your majesty in commemoration. May this oblation, O Lord, we pray, cleanse and renew us, and may it become, for those who do your will, the source of eternal reward. Through Christ our Lord. आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। It is truly right and just our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Holy Spirit, you gathered them again to yourself, that a people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the Church. And so, in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim. You are indeed the Holy Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather the people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously, make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body,
which will be given up for you. In a similar way, when the supper was ended, he took the chalice and giving thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." विश्वास का रहस्य। Therefore, Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection, ascension to heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you wish to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of the world. Be pleased to conform in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Leo our Pope, and Silveras our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have made for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all the children. To all who were pleasing to you at their passing from this life, give them admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestowed on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। Amen.
Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. परम प्रसाद के समय डिसिप्लिन बना के देखिए, सब उठने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले खड़े रहेंगे, पुरोहित लोग आपके पास में आएंगे। नीचे भी देखिएगा, ज्यादा लंबा लाइन सब मत बनाइएगा ना, आधा आधा में रहिएगा। बाहर वालों के लिए भी जाएंगे वहां पुरोहित लोग।
विशेष रूप से भक्ति विश्वास के साथ में प्रभु से प्रार्थना करें। Let us pray. Having fed upon these heavenly delights, we pray, O Lord, that we may always long for that food by which we truly live, through Christ our Lord. Amen. I truly express my deep gratitude to all of you, dear women of the Diocese of Port Blair, for organizing this gathering and fostering also your faith in Jesus Christ and strengthen also your communion as an association. So I thank you, dear Lordship, for inviting me on this occasion, and I wish to convey to you the blessing of the Holy Father, Pope Leo, whom I represent in this encouragement to keep always alive and strong your faith, and also to enlighten your faith with your life, so that other people can see the light, can see the truth, can see the beauty of our faith, and also come to join us. So, on behalf of the Holy Father, I bless you. आर्चबिशप हम सबको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं बिशप सेलोराज और सभी क्रिश्चियन विश्वासियों को कि हमारे बिशप आर्चबिशप को यहाँ पर आमंत्रित किए हैं नंशियों को मिस्टर बलिदान के लिए, और संत पापा की ओर से आप सबको आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करते हैं। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाइए। The Lord be with you. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May He make you witnesses to His love in the world and fill your hearts with the peace that surpasses all understanding. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. आप लोग विदा दें, मिसा संपन्न हुआ।
कहीं ना जाए। कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। सभी माताओं से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठे रहें।